हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात कर रहे हैं आपके एलसीएम एचसीएफ लासा मासा से रिलेटेड। आज हमारा पार्ट 2 है और ये ग्रुप डी स्पेशल क्लास की जा रही है। इसमें आपके जो आपके रेलवे के एग्जाम में हुए हैं, एएलपी एग्जाम में, एएलपी, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल या आरपीएफ आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी, इन सभी प्रश्नों का निचोड़ होगा और इन सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, उनको आप बेस्ट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे अगर एग्जाम में आए इस प्रकार से प्रश्न। ठीक है, तो सभी प्रश्न हम हल करने वाले हैं और बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे जब तक कि आपका पूरा एग्जाम ना हो जाए। यानी कि जब तक आपका ग्रुप डी का एग्जाम चलेगा तब तक ये सीरीज चलेगी। तो जो भी आपका टॉपिक कठिन लगता हो, रिवाइज ना हुआ हो, वो आप बता दिया करें, या आप इसी तरीके से 1 बाय 1 हमने आपका पहला पार्ट लासा और मासा एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड डाल दिया गया है, अपलोड कर दिया है। यह आज हमारा दूसरा पार्ट है। इसी तरीके से हम सीरीज में बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। और अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके के वीडियो हम कई बार लाते रहते हैं और एएलपी और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए भी हमने कई सारे 100 वीडियो बनाए थे, जिसमें आपने काफ़ी हेल्प भी मिली थी बच्चों को। तो पहला क्वेश्चन है आज हमारा एलसीएम एचसीएफ से। इसमें तो लिखा है आपका 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे इनमें शेषफल 5 प्राप्त करने की, तो संख्याओं का योग बताना है फिर। ठीक है ना, मान लेते हैं हमारे पास तीन संख्या है। क्या क्या मतलब तीन संख्या 8, 12 और 16, इनसे विभाजित अब हमें संख्या चाहिए तो हमें इनसे पहले तो लासा लेना पड़ेगा। तो हम लासा अपने तरीके से ले सकते हैं। हमने क्या बोला था, जब भी आपको कोई भी संख्या एक बड़ी संख्या में पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वो काट दिया करें। 8 और 16 में भाग चला जाता है पूरा, तो ये हटा देंगे। बस 12 और 16 का जो लासा आएगा वो 8, 12, 16 का भी आएगा। 4 से डिवाइड करें, 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब नीचे अलग अलग आ गया तो 4 का 3 का 4 का गुणा करेंगे तो एलसीएम कितना बनेगा हमारा, 4 तिया 12, 12 चौकी 48। यानी कि पहला जो बना हमारा एलसीएम जो बना 48 बना। लेकिन हमें 48 से विभाजित किसमें, 400 और 500 के बीच संख्याएं की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिसमें ये विभाजित करने पर 5 शेषफल बचे। तो पहले तो 448 से अगर हम 400 और 500 के बीच संख्याएं देखेंगे तो सिर्फ दो संख्याएं ऐसी बनेंगी जो 48 से विभाजित होंगी। क्यों? पहली संख्या यहाँ पर 432 आएगी 9 गुना करने पर। जैसे आपका इसमें 9 का गुना करेंगे तो ये बनेगा 432, और इसमें 400 मतलब 48 में 10 का गुना करेंगे तो ये अब बनेगा 480। मतलब इससे ना तो कम या ना तो ज़्यादा, इसके दो ही ऐसी संख्याएं हैं जो 48 से विभाजित होंगी। ठीक है, अगर ये 48 से विभाजित हो रही हैं तो शेषफल तो 0 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, शेषफल 5 प्राप्त हो। यानी कि संख्या तो फिर क्या होनी चाहिए, 5 इसमें ऐड किया जाएगा। तो ये कितना है, 5 2 7 और 3 437 पहली संख्या हो गई। इसमें भी 5 ऐड किया जाएगा क्योंकि शेषफल 5 बचना चाहिए ना। तो इसमें हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5, 8 और 4। ठीक है, अब इनकी जो संख्याएं आ गई हैं, अब इनके अंकों को जोड़ना है। तो अंकों को जोड़ेंगे, आप देखिएगा 4 3 7 और 7 14, 14 पहले वाले में हो गया। अच्छा अच्छा, संख्या का योग ज्ञात करना है, अंकों को नहीं जोड़ना। ठीक है, सॉरी, संख्याओं को जोड़ना है बस। 437 ये रखा हमने और 485 ये रखा। इनको जोड़ेंगे, 7 5 12, 8 3 11, 1 12 और 4 4 8 1 9, 922 जो बना इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया आपका। और आप इसमें थोड़ा और कमी कर सकते थे। क्या कर सकते थे कि आपको जो भी संख्याएं प्राप्त होगी, देखो आंसर तो आ गया आपका। अब आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर ये कैलकुलेट ना करके आपके पास ये जो है ना दो संख्याएं, जैसे आपने यहाँ पर दो संख्याएं निकाली थी, क्या क्या निकाली थी, 432 और 480। तो ये जोड़ देते आप, कितना होता, अगर इन दोनों को जोड़ देते तो आपको ये कितना 912 बनता। ठीक है ना, प्रत्येक संख्या में शेषफल 5 बचना चाहिए था। यानी कि 5 पहली संख्या से, 5 दूसरी संख्या से, इन दोनों में 10 जोड़ देते आप तो ये कितना बनता आपका 922। तो क्वेश्चन का आंसर यहीं पर समाप्त हो जाता। ठीक है ना, बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, बस आपको बेस्ट अप्रोच लगाना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, 14 का वह छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित करने पर 4, 6 और 10 शेष बचता है। तो अब एक बात बताइए, सबसे पहले तो हमें ये चीज याद रखना है
कि 14 का हुआ छोटा गुणज, तो सबसे पहले छोटी संख्याओं को चेक करेंगे जो 14 से विभाजित हो जाएंगे। देखो हम ये क्या है, सॉल्यूशन पर नहीं जा रहे हैं, हम आपको ऑप्शन सेट लगाना बता रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। बाकी बना तो सभी लेंगे, एग्जामिनर को भी पता है, आपको आता है, बस आप किस तरीके से कम समय में लगाते हैं ये आपको एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो देखेंगे 14 से आपको 46 विभाजित होता नहीं है, 40 विभाजित होता नहीं है ना, ठीक है। अब एक बचा 70 और एक बचा आपका 336, ठीक है। तो अब एक काम करें आप कि क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि 8 से भाग देना है और 72 से भाग देना है, ठीक है। अगर देखिएगा, अगर मान लेते हैं यहाँ 6, 8, 12 है, कोई भी संख्या है, अगर आप 6 से भाग करेंगे तो हमारा 4 शेष रहना चाहिए, 8 से भाग करें तो 6 शेष रहना चाहिए, और 12 से भाग करें तो 10 शेष रहना चाहिए, यही है ना। तो एक काम करेंगे, देखो 6 से अगर हम पहले छोटी वाली संख्या को चेक करें तो 6 से इसे भाग करेंगे तो ये कितना होगा 66, और ये 4 शेष बचेगा, ये सही है। 8 से भाग कर लें इसी को, 8 अठिया 64, यहाँ 64 हो गया। अब यहाँ 6 बच रहा था तो 66 64 भी सही है। फिर 12 से भाग करें, 12 पंचे 60 और 10 बच रहा था तो ये सही है। यानी कि हमें जो संख्या मिली कौन सी मिल गई, हमें जो संख्या मिली वो कौन सी मिल गई, आपका यही वाला। क्यों? क्योंकि अगर आपको बस देखो दो ऑप्शन तो हमने हटा दिए हैं, अब इन दोनों में छोटा वैल्यू देखना है तो सबसे पहले 70 को ही चेक करेंगे ना हम, क्यों 336 पर जाएं, बोला तो छोटा है, हो सकता है आंसर हमारा 70 ही हो, तो हम सबसे पहले 70 को चेक करेंगे। क्या करना है, हमें तीनों कंडीशन लिख लीजिए, एक तो 6 से भाग करना है, एक आपको 8 से भाग करना है, एक आपका 12 से भाग करना है, ठीक है। तो एक बात बताइए, देखो इसमें हम आपको सिर्फ सॉल्व करना सिखा रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको करना है तो समय वेस्ट करेंगे आपका, नहीं करना नहीं है बस, ठीक है, इतना तरीके से बता रहे हैं आपको। तो 6 से भाग किया तो एक बार 6, एक बचा, फिर यहाँ पर 0, 6 एकम 6, मतलब यहाँ पर कितना शेषफल कितना बचा, ये तो हमने आपको तरीका बता रहे हैं बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल 4 बचेगा, तो ये बात सही है, आपका पहला शेषफल सही था। दूसरा 8 से भाग करना था तो 8 नाम 72, 8 अठिया 64, 8 अठिया 64 होगा, तो यहाँ कितना 6 बचेगा शेषफल, दूसरा भी बात सत्य है। तीसरा देखेंगे 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो ये भी 10 बचा, मतलब ये बात भी सत्य है। तो कहने का मतलब हमारा जो आंसर होना चाहिए था वो 70 ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा आपका। चलिए इतना समझ में आ गया है, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो अगला क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 होता है। देखो अगर हम बात करेंगे तो पहले एक चीज समझें आप, इन सभी क्वेश्चनों को देख लें, इन सभी क्वेश्चनों को देख लें कि पहले ये चीज क्या बोली है, 8 से 12 से और 16 से विभाजित। हम देखो यहाँ पर करने का तरीका नहीं बता रहे, हम आपको बस शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, आपको विभाजिता के नियम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग लगभग, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है पहले तो कि इन तीनों संख्याओं से, जैसे 8 से 12 से और 16 से विभाजित करेंगे तो आपका 3 शेषफल रहना चाहिए, ठीक है ना। तो एक काम करें ना, 3 शेषफल बचता है तो हम 3 शेषफल पहले ही घटा दें इन सभी संख्याओं से। 3 अगर इसमें से हटाएंगे तो ये कितना 263 हो जाएगा, 3 इससे घटाएंगे तो 144 हो जाएगा, 3 इससे घटाएंगे तो 146 हो जाएगा, और 3 इससे घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 245। अब एक बात बताइए, 8 का रूल क्या कहता है कि पीछे से पहले तो सम होना चाहिए, सम के अलावा भी फिर विभाजित होना चाहिए। तो देखो दो विकल्प तो ऐसे हैं, ये पहला वाला और चौथा वाला, कि इसमें पीछे हमारा सम है ही नहीं, तो 8 से तो विभाजित होना ही नहीं है, ठीक है, 8 से तो विभाजित होना ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब एक बात समझें आप, ये 12 है हमारे पास, 12 का मतलब हमें 3 भी मिला होगा, इसमें 4 भी, 3 चौके 12 होता ना, इसमें 3 का भी 4 का भी भाग जाना चाहिए। जो भी संख्या 12 से विभाजित है वह 3 और 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी ना। तो इसमें हम सबसे पहले 3 को पकड़ेंगे, ठीक है। 3 का हो, अगर कहीं 9 मिले या आपको इस तरीके से संख्या मिले तो सबसे पहले इसका विभाज्यता का नियम होता है कि इनका विभाज्यता का नियम क्या कहते हैं कि अगर 3 से विभाजित करेंगे आप, 3 से विभाजित करेंगे आप
तो आपका शेष मतलब इनके सभी अंकों को संख्या के जोड़ लिया जाए और 3 से विभाजित कर दिया जाए। अगर संख्या विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने देखा इन 144 में अगर हम 3 से भाग करके देखें तो इसका मतलब हमें सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा। तो 1 4 5 और 4 9 यानी कि 9 अंक है और 9 में 3 से भाग चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है, यानी कि ये आंसर हो सकता है। अभी दूसरा विकल्प और चेक कर लें। 146 लिखा है, 146 का 1 और 4 5, 5 और 6 11। अब 11/3 करते हैं तो आपको पता है ये विभाजित नहीं होता है, तो सिर्फ यही संख्या आंसर आ रहा था कि नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए था, बी। देखो हम आपको समझाने के लिए थोड़ा समय ले रहे हैं, बाकी आंसर तो टिक करना होता तो हम टिक करके चले जाते हैं अब तक तो। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया आपका। ठीक, अब दूसरा तरीका आप समझें, करना ऐसे ही है। आप ऐसे समझें कि 12 में हमने क्या देखा, आपको हमेशा 3 और 9 देखना है, कहीं ना कहीं मिलेगा, एक 3 एक 4। ठीक, और 3 का रूल क्या कहता है कि हम विभाजित करेंगे तो शेषफल 3 आना चाहिए। तो आप एक काम करें ना, हम पूरे संख्या जोड़ लेते हैं, इनके अंकों को जोड़ लें, जिसमें 3 बचेगा वो 3 शेषफल रह जाएगा। ऐसा भी तो कर सकते हैं, ठीक है ना। या पहले ही हम 7 से डिवाइड कर लेते तो भी आंसर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्या है, हमें सबसे पहले घटा लेना है। अगर 3 बच रहा है सभी में से, हटा देते हैं 3, तो पहले ही हम विभाज्यता का रूल चेक करेंगे। फिर आप 7 से भी चेक करते हैं ना, तो ये 7 दूना 14, 7 के साथ पूरा कट जाता, तो हमें करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ एक ही पहचान से कर लिया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आपको फिर करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर 7, 10, 13 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिएगा एक काम करें आप, इन सभी में इसमें आपको एक काम करना है। देखो ये आपका 23 का मल्टीपल कौन सा लग रहा है, 23 का मल्टीपल देखो 23 100 100 100 कुछ लग रहा है ना, तो ये 23 का मल्टीपल एक ही होगा इसमें। तो इसमें बस जो विभाजित हो रहा है वही संख्या आंसर हो जाएगा, हमें इतने से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है ना। अब एक चीज और कर सकते हैं, आपको शॉर्ट बनाना है कि 18 लिखा है ना, 18 से अगर भाग देते हैं तो ये आपका संख्या 2 और 9 से पूरा विभाजित हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। ठीक है, अगर कोई 18 से विभाजित संख्या है तो वह 2 और 9 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन बोला क्या है, 18 से विभाजित करते हैं तो 7 आता है, तो क्या 9 से विभाजित करेंगे तब भी 7 आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एक काम करेंगे, सभी को भाग करके देख लेते हैं 9 से। तो 9 से विभाजिता का नियम बहुत आसान होता है, क्या चीज करना होता है, सभी अंकों को जोड़ लिया जाए। देखो 3 1 4, 4 1 5, 5 3 8, 8 जोड़ेंगे तो ये 8 होगा, 3 0 1 और 7, ये कितना बना हमारा 7। और ये कितना बना 3 1 4, 4 4 3 7 और 3 1 4 4 4 8। देखो हमें क्या है, 9 से विभाजित करने पर शेषफल 7 आना चाहिए। और 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि सभी के अंकों को जोड़ लिया जाए और विभाजित करेंगे, जितना शेष बचेगा उतना ही शेष बचता है। देखो 9 से विभाजित करें पहले वाले में, जैसे 8 शेष है तो 8 ही बचेगा, ये हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि हमसे तो बोला गया है 7 शेष बचे। ये देखो 18 वाले में 7 शेष बचना चाहिए था ना, तो ये ऑप्शन गलत है और ये वाला ऑप्शन गलत है। बस हमारे पास 2 ऑप्शन ही सही हैं, एक बार चेक कर लें इनको। ठीक है ना, तो देखो इतना हमने आपने काम किया है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों में ही आंसर होगा। ठीक है, अब जल्दी से आप क्या करें, या तो इनमें से एक चीज करें आप, देखो बहुत ही बढ़िया है, एक चीज आप करें, एक काम और कर लें आप, कि जो 23 है ना, 23 से भाग करके देख लें कौन सा आंसर सही होगा। देख जैसे सबसे छोटी संख्या एक है 3103, एक है 30 1 3, मतलब इस छोटी वाली संख्या लिखा ना 30 1 3, ये वाला ऑप्शन एक बार इससे चेक कर लें, सीधा 23 से भाग करके, 23 से भाग करेंगे, 23 एकम 23। ठीक है, और 7 ये बचा, कट जाएगा, 71 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर हम क्या करेंगे, इस वाले को चेक करेंगे, तो 23 दिया 69 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचा 2, और शेषफल कितना, मतलब कॉमन कितना 3, 23 एकम 23। देखो ये 23 आपका पूरा कट जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो 23 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या है वो कौन सी है, आपका बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सिर्फ मात्र भाग देकर आप पता कर सकते हैं आंसरों को। अगला क्वेश्चन देखें, 23 का वह न्यूनतम, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है।
अब क्या करें, सीधा देखो इस क्वेश्चन को कई सारे बच्चे करने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत लॉन्ग मेथड पर ले जाएंगे, हम आपको सीधा विभाज्यता से बताएंगे। अब देखो 9 का विभाज्यता हमने क्या बोला था, सबसे पहले 3 9 दिया जाए ना, तो उसको पकड़ा करें आप। तो 9 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि सभी अंकों को जोड़ लिया जाए। अगर 9 सभी अंकों को जोड़ लिया जाए और जो बचेगा वही शेषफल हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखना, अगर इसमें हम पहले आपको यही चीज़ बता देते हैं, 9 7 16 16 और कितना होगा 23, ये हो जाएगा 23। और इसे हम डिवाइड करें दूसरे वाले को, 9 4 13 13 6 19 19 और 7 26, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 26। फिर ये वाला 9 2 11 3 14 6 20 और ये 9 7 16 16 और 6 22 3 25। अब देखिएगा सभी अंक जोड़ लिए हमने। अब बोला गया है 7 से 9 से 11 से इन सभी से विभाजित करेंगे तो 5 शेषफल आना चाहिए। तो हम 9 का विभाज्यता नियम क्या पढ़ रहे हैं, 9 से विभाजित करेंगे तो 5 बचना चाहिए। देखो अगर 9 से 23 को विभाजित किया जाए तो 9 दूना 18 18 5 23 होता है, प्लस 5 इसमें शेष बचा, 9 दूना 18 18 इसमें प्लस 8 शेष बचा, ठीक है। और 20 वाले में 9 दूनी 18 प्लस 2 शेष बचा और 9 दूनी 18 प्लस 7 शेष बचा। तो एक ही ऑप्शन लग रहा है ना जिसमें 5 शेषफल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। हम क्यों करें इसका लासा करें फिर आप उसमें ऐसा चेक करें, ठीक है ना। तो यही सीधा आंसर हो जाएगा ना हमारा। देखो आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन कि प्लस का 5, देखो ये सभी हमने खुद से बनाए हुए ऑप्शन नहीं है। देखो एनटीपीसी के एग्जाम में या ग्रुप डी के एग्जाम में, सभी एग्जाम में जैसे विकल्प थे वैसा ही क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। बस आपको करने का तरीका बता रहे हैं कि आपको सिर्फ मात्र विकल्प से ही पता लगा लेना होता है आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गया। चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन चेक करें। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला हो गया, चलिए इतना हो गया ना। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे 5 6 8 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 1 शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले तो हम विभाज्यता 9 का रूल लगाएंगे कि सभी अंकों को चेक करेंगे, सभी अंकों को जोड़ लें। तो 3 और 6 9 4 13, 3 6 9 9 1 10 10 4 14, 3 6 9 9 1 10 और 3 6 9 2 11 7 18। अब देखिएगा 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि सभी अंकों को जोड़ लिया जाए और 9 से विभाजित कर दें। अगर पूरा विभाजित हो जाते हैं तो संख्या पूरी विभाजित हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे एक शेष के लिए बोला गया है। देखिएगा अगर 13 में हम भाग करते हैं 9 एकम 9, यहाँ कितना बचेगा हमारा +4 का शेष, 9 एकम 9 यहाँ कितना बनेगा +5, यहाँ 9 एकम 9 यहाँ कितना बनेगा प्लस का 1 और 9 दूनी 18, यहाँ शेषफल कितना बनेगा 0। अब हमें सिर्फ शेषफल 1 चाहिए था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना। अब वैसे भी आंसर चेक कर सकते हैं, देखो करने के 1000 तरीके हैं, एग्जामिनर को भी पता है आप कर लेंगे, बस समय कौन इस अच्छे तरीके से यूज कर सकता है या कम से कम समय में कौन कर सकता है, ये आपको एग्जामिनर देखना चाहता है, ठीक है। विकल्प भी देखो उन्होंने अच्छे लेवल के दिए थे, अलग अलग तरीके के दिए थे। तो अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो इस 13 से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वेरीफाई करेंगे तो ये 13 से विभाजित होना चाहिए पूर्णतः कि नहीं, तो एक बार चेक कर लें इसको। लेकिन वैसे करना नहीं है क्योंकि एक ही विकल्प ऐसा था, ठीक है ना। तो 13 दूना 26, यहाँ करेंगे डिवाइड और एक 0 बचेगा 10, 0 13 7 91 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ कट जाएंगे सारे 1 और 13 7 91, ये पूरा कट जाएगा। तो हमने देखा ये पूरी विभाजित हो रही है, तो यही आंसर होगा। अब हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हमने आपको बता दिया पहले तो 3 या 9 पकड़ना है, उससे आपका आसान हो जाता है आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं आप, इस क्वेश्चन को थोड़ा और भी लॉजिकली बना सकते हैं। आपको क्या याद रखना है, देखो कभी भी याद रखना 9 से विभाज्यता का नियम याद रखना कि क्वेश्चन में कहीं भी तुम्हारा अंक जोड़कर 9 हो रहा हो तो पहले ही हटा दिया करें। जैसे 3 और 6 यहाँ पर हट रहा था, 3 और 6 यहाँ हट रहा था, 3 और 6 9, यानी कि 3 और 6 9 हट रहा था ना सभी में। तो अब देखेंगे 7 और 2 9 इसमें भी हट रहा है। देखो इसमें 4 और 0 को जोड़ेंगे 4 आएगा, 1 और 4 को जोड़ेंगे 5 आएगा, सिर्फ 1 0 को 1 आएगा, यहाँ पर 0। तो देखो एक शेषफल इसमें ही है ना। तो आपको क्या करना है, कभी भी क्वेश्चन में अगर जैसे आपको देखो एक बार हम बता दें आपको संख्या देकर लिखकर कि 2 3 5 6 4 इस तरीके 7 2 9 इस तरीके से दिया है हमें संख्या। हमसे कहा जाए कि 9 से भाग करने पर आपको शेषफल बताना है, तो हम क्या करेंगे, 9 से भाग नहीं करेंगे, आपको अंकों को जोड़ना है। अंकों को जोड़ने पर जहां जहां 9 बनेगा वो पूरा काट दिया करें। जैसे 5 और 4 9 होता है, हटा दें। 3 और 6 9 होता है, हटा दें। 2 और 7 9 होता है, हटा दें। तो आपका 2 ये है और 4 ये है, यानी कि शेषफल 6 ही आएगा। ये 100% राइट होगा, इस तरीके से करना, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इस विकल्प को काटा, ये 3 और 6 9 हट गया, 3 और 6 9,
3 और 6 9, 3 और 6 9 और 7 और 2 9, ये पूरा ही हट गया। तो 4 जीरो को जोड़ते ही 4, एक को जीरो को 1, एक और 4 5 और ये 0। तो हमें क्या एक शेषफल चाहिए था ना क्वेश्चन में, तो यही तो आंसर होना है। तो आप इस तरीके से कम समय में लगा लेंगे, मात्र 2 या 3 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को हल करने में, और बाकी बच्चे इसे लगाते लगाते आपको हो सकता है 30 सेकंड या 1 मिनट भी ले जाएं। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है, लेकिन 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है, और 6 या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। ठीक है ना। तो एक काम करें आप, एक काम करें, देखो इन सभी संख्याओं में देखेंगे, इन सभी संख्याओं में 5 का रूल क्या कहता है कि पीछे हमारा 0 या 5 होना चाहिए। तो देखो चारों विकल्प ऐसे हैं, तो इसका तो रूल हम लगा नहीं सकते अब। ठीक है, अब दूसरा बचा 4 का। तो 4 का रूल क्या कह रहा है कि 1 बचना चाहिए आपका। 4 का रूल क्या कह रहा है कि शेषफल 1 बचना चाहिए। तो या एक काम करें आप कि सभी में से 1 हटा दें, सभी में से 1 हटा दें। तो एक काम करेंगे, देखो 459 वाला है ना, 459 वाला, तो ये कितना हो जाए, सॉरी 450 वाला है ना, तो 449 बनेगा आपका पहला संख्या। ये आपका 429 बनेगा। ठीक है, ये आपका 424 बनेगा, और ये आपका 399 बनेगा। अब एक काम करना है, इस 4 से विभाजित संख्या चाहिए, तो सिर्फ ये 424 ही तो लग रहा है, क्योंकि इन सभी के इकाई का अंक तो विषम है ना, तो ये तो किसी भी हालत में 4 से विभाजित नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। और भी कई सारे तरीके हैं आप बनाने के, लेकिन हम आपको बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं, जिससे आपको समय भी बचेगा और कम से कम समय में आप अच्छा आंसर कर रहे होंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह संख्या या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचे। देखो हम आपको बता दें, 3 का या 9 का, हमने सबसे पहले क्या बोला था, 3 का या 9 का विभाज्यता का रूल क्या कहता है, उनके अंकों को जोड़ लिया जाए। ठीक है ना, अंकों को जोड़ लिया जाए, तो जो पूरी संख्या होगी अगर विभाजित करेंगे तो वो पूरी विभाजित हो जाती है, तो वो 3 से भी और 9 से विभाजित हो जाती है। तो एक काम करें, आपको सबसे पहले क्या करना है, इनके अंक जोड़ना है। तो 1 0 और 9 1 को इनको जोड़ेंगे, 9 1 10 और 11, यहाँ बचा 11, 1 2 3 3 और 1 4, यहाँ बना 4, और 1 और 1 2, यहाँ कितना बना, 1 और 4 5, 5 और 1 6। अब हमने देखा ये आपके अंकों का योग आ गया। अब 3 से विभाजित करना है, क्योंकि क्वेश्चन में 3 ही दिया है, तो 3 से विभाजित करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 में कितना +2 शेष बच रहा है, 3 एकम 3, यहाँ पर +1 शेष बच रहा है। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। लेकिन और भी चेक करेंगे, इसमें तो 2 डायरेक्ट ही दिया है, और 3 दूना 6, इसमें शेषफल कितना आएगा आपका +0। तो हमें क्या चाहिए था, शेषफल 1 चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। ठीक है ना, तो आप ऐसे तो कर लिया, एक और कम करेंगे तो इसे कैसे कर सकते हैं। देखो हमने बोला था 9 आपको हटा देना होता है हर जगह, तो यहाँ 1 और 1 2 जोड़ते 2 आ जाएगा, 1 और 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा, तीसरे वाले में 1 2 3 4 आएगा, और 1 4 5 1 6 आएगा। तो हमने देखा इसमें तो शेषफल 2 है, ये होगा नहीं, इसमें शेषफल 2 है, ये होगा नहीं। 4 में अगर 3 से भाग करें, 3 एकम 3, और शेषफल कितना बनेगा +1। इसमें 6 में भाग करेंगे, 3 दूना 6, तो +0। तो सिर्फ शेषफल 1 इसी में तो आ रहा है ना, 1021 में, तो यही संख्या आंसर होगा। अब इन चारों विकल्प से देख लीजिए। ठीक है, अब पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत थी हमें, बस यही हमारा समय बचाएगा। ठीक है ना, और अगर आपका समय बच गया ना, तो आप पूरा पेपर आसानी से कर ले जाओगे। आपको समय वेस्ट नहीं करना है, हर एक टॉपिक से अच्छे तरीके से आपको मैथ समझाया जाएगा, पूरा मैथ बिल्कुल बेसिकली बताया जाएगा। बेसिक कि अगर आपका क्वेश्चन कोई भी आएगा ना, अगर आपका प्रैक्टिस कर लेते हैं हमारे इन तरीकों से, तो निश्चित ही 100% ये मैथ में आपको सफलता मिलाएगी। देखिएगा, इन्हीं अप्रोच का हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया, एसएससी जीडी की बात करें, एसएससी जीडी 2021 का ये क्वालिफाई किया। उसके बाद एक और भरा हमने, एक एसएससी जीडी का, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे जो आते हैं उनको बताना पड़ता है, तो ये आपका ये भी क्वालिफाई किया। फिर आपका एक सीआरपीएफ का आया था, सीआरपीएफ एचसीएम का, सीआरपीएफ एचसीएम का, ये आपका 2022 का क्वालिफाई किया। फिर आपका यूपी पुलिस हो जाएगा, यूपी पुलिस का भी एग्जाम क्वालिफाई किया है। मतलब इतने सारे एग्जाम में हमने ऐसे नहीं हवा में उड़ा दिए हैं, ऐसे नहीं किए, हमने सभी में अच्छा अप्रोच लगाया और कम से कम समय में हल कर लिया था। अगर हम इसमें बात करें, 2021 में पेपर जो है एसएससी जीडी का 100 नंबर का होता था, ये भी क्वालिफाई किया था। 2022 में अगर हम बात करें
ये जीडी का जो पेपर है वो 80 क्वेश्चन 160 मार्क के आए थे, ये भी हमने इसमें पेपर में तो हमने मात्र ये 1 घंटे का होता था और कम से कम 5 मिनट तो हमने इस क्वेश्चन पेपर में बचा लिए थे और पूरा पेपर अच्छे से ओवरव्यू कर लिया था, जो कि हमने रिजल्ट देखा बाद में हमारा फाइनल जो नाम आया था कट ऑफ में वो आ गया था। ठीक है ना, इतने सारे एग्जाम हमने बिल्कुल छोटे छोटे मैथ मात्र जैसे अगर 20 क्वेश्चन होते हैं ना 10 से 15 मिनट में आराम से हो जाते हैं, और वो भी क्या 10 से 15 मैक्सिमम ले रहे हैं। तब कुछ क्वेश्चन को तो हमने हाथ भी नहीं लगाया, पेन भी नहीं लगाया और मौखिक आंसर कर दिया, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आपको भी यही तरीका अपनाना है। ठीक है ना, चलिए इस क्वेश्चन की बात करें आप। किसी संख्या को 10, 9, 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9, 8, 7 शेषफल बचता है। अच्छा एक बात बताइए, हम सबसे पहले 9 को पकड़ते हैं, 9 को विभाजित करने पर हमें शेषफल 8 आना चाहिए, यही बात की जा रही ना। बाकी का और कुछ लिखा है उससे हमें अभी मतलब नहीं है, पहले तो हमें 9 का रूल देखना है। तो 9 का रूल देखना है कि इसका मतलब है 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल आना चाहिए 8। तो इनको सीधा विभाजित करके क्या कर फायदा, हम सीधा अंकों को जोड़ेंगे ना। 3 5 8, 8 3 11 करेंगे, 7 और 1 8, 8 और 1 देखो हमने क्या बोला था अभी क्वेश्चन में पीछे कि जहां पर भी आपको 9 दिखाई दे वो पूरा हटा दिया करें। 9 हट जाएगा, 9 हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा। ठीक है, तो देखो और भी हट सकते हैं। देखो हम आपको दोबारा से अच्छे से बता देते हैं। जैसे आपको 9 लग रहा है हट जाएगा, इस वाले का 9 लग रहा है और इस वाले का 9 हट रहा है। ठीक है, या 5 3 8 1 9, ये तो तीनों ही हट जाएंगे, 9 बनेगा। तो इस वाले का जोड़ेंगे शेषफल, इसको 5 3 8, 8 3 11 बनेगा, अंक जोड़ लिए। इसको 7 और 1 8 बनेगा, इसमें आपका कुछ नहीं है तो 0 बचेगा, इसमें 5 3 8 बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे हैं जो शेषफल 8 बचा रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन तो यही है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू देखना है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू देखना है और वेरीफाई कर देना है। ठीक, अब 9 का विभाज्यता का रूल तो देख लिया, हमें सिर्फ 2 ही विकल्प बचे हैं क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो 11 वाला गलत ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 से भाग करेंगे तो 2 शेषफल आएगा इसमें, यहाँ 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस का 2 शेषफल आएगा, तो ये तो भाग देना नहीं है हमें। अब 10 का और 8 का रूल बचा है हमारे पास। ठीक है ना, 10 का और 8 का रूल बचा है, तो 10 का रूल ऐसा कर लें, 10 का रूल ऐसा कर लें, इन दोनों में से कोई एक चेक करें। ठीक है, और हमसे बोला क्या है, सबसे छोटी संख्या। अगर देखो आंसर अगर दोनों आ सकते हैं तो इनमें सबसे पहले छोटी को चेक किया जाए। अगर छोटी आंसर है तो छोटा ही माना जाएगा, उसके बाद दूसरा बड़ा वाला माना जाएगा। देखो आंसर दोनों सही हैं अभी इस स्थिति में। अब एक काम करें, पहला 10 का रूल देखते हैं। 10 का रूल क्या कहता है कि 9 शेषफल बचेगा। अगर देखिएगा आप 359 दिया था, इसमें अगर आप 10 से भाग करते तो आपको वैसे भी लग रहा है 9 एक्स्ट्रा है कि 10 दिया 30 हो जाएगा, यहाँ 5 59 बचने का, यानी कि 10 पंचे 50, यहाँ पर शेषफल कितना 9 रहेगा, यानी कि ये बात सत्य हो गई। अब एक बार 8 से वेरीफाई और कर लें, अगर ये आंसर नहीं है तो ऊपर वाला होगा। ठीक है, 8 से वेरीफाई और करना है, 8 से भाग करेंगे किसमें 3 5 9 में, क्योंकि हम सबसे पहले छोटी संख्या को भाग करने हैं। 8 चौके 32 होता है, 32 हो जाएगा, हम शेषफल यहाँ 3 बचेगा, सॉरी 3 और 9, फिर यहाँ 8 चौके 32, 8 चौके 32 करेंगे, 32, ये शेषफल कितना आएगा 7। तो हमने देखा 8 से भाग करने पर 7 शेषफल आता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है, आंसर यही है। भले ही आंसर हमारा ये हो जाए, लेकिन सबसे छोटा बोला गया ना, तो इसमें पहले आंसर ये है, तो हम इस दूसरे वाले को चेक नहीं करेंगे। ठीक है, बी वाले ऑप्शन को नहीं करेंगे, सिर्फ आप डी ऑप्शन को चेक कर लें, क्योंकि छोटा वाला पूछा है तो हम इन दोनों में सबसे पहले छोटे वाले को आंसर चेक करेंगे। अगर ये वेरीफाई करता है तो यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है हुआ है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 6 कम कर दिया जाए तो यह 12 15 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अच्छा एक बात बताएं आप, एक बात बताएं, अगर इन सभी में, अगर हम इन सभी में बात करें तो देखो 6 कम करने पर, मान लेते हैं इन सभी विकल्पों में 6 कम कर दिया जाए। अगर पहले वाले विकल्प में 6 कम करेंगे तो ये कितना होगा, तो माइनस का 6 करेंगे तो ये कितना 536 हो जाएगा। पहले दूसरे वाले से अगर 6 कम करेंगे तो ये कितना होगा 534। तीसरे विकल्प से करेंगे तो ये कितना बनेगा इसमें बनेगा 540। और चौथे वाले विकल्प में क्या बनेगा आपका, फिर 6 कम करेंगे तो ये बनेगा 494। ठीक है, अब एक बात बताइए, इन सभी को विकल्पों को अच्छे गौर से देखिए, तो एक 20 लग रहा है। 20 का मतलब क्या है, जो संख्या 20 से विभाजित है वो 2 और 10 से संख्या पूर्णतः विभाजित होती,
होगी कि नहीं होगी। 10 का विभाज्यता का नियम क्या है कि पीछे यूनिट डिजिट जो है, इकाई का अंक जो है वो हमेशा 0 आना चाहिए। देखिएगा सिर्फ एक ही ऑप्शन सी में लग रहा है कि यहाँ पर आपका एक 0 होगा पीछे, और कोई विकल्प ही नहीं है जो आपका 10 से विभाजित हो जाए। तो आपको क्या करना, पूरा सॉल्व करने से आपका मात्र इतने से ही काम चल जा रहा है, ठीक है ना। और बाकी अब और भी कई सारे तरीके हैं। क्यों, आपका 27 में आपका 9 लगेगा, 9 से विभाज्यता का नियम देखें तो 6 और 3 9 ही हट जाएगा, ठीक है ना। 5 और 4 9 ही हट जाएगा, इसमें 9 ही हट जाएगा, 5 और 4 9 हट जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले में 5 शेष आया, दूसरे वाले में 3 शेष आया, और ये तीसरे वाले में 0 शेष आया, इस वाले में 8। तो हमने देखा 0 वाला, इसका मतलब ये विभाजित हो गया होगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया 546। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। अगर आप इन तरीकों का यूज़ करेंगे तो ये वाले क्वेश्चन वैसे तो ज़्यादा लॉन्ग होते हैं करने में, लेकिन आप कम से कम समय में हो जाता है। वो है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 24, 36 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल 12, 20, 32 और 50 बचता है, ठीक है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, यानी कि हमें क्या है क्वेश्चन में एक चीज़ चेक करना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके हैं। देखो बनाने को तो सभी बना सकते हैं हम इन क्वेश्चनों को करने के, लेकिन हम आपको ज़्यादातर क्या है विभाग करके ही आंसर बता रहे हैं। देखो 16 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 54 हो गया, इन सभी में 36 हो चाहे 54 हो। देखो यहाँ पर 36 लिखा है तो इसका मतलब 9 और 4 लिखा होगा, या आपका 54 है तो 54 का मतलब है 9 और 6 लिखा होगा, ठीक है ना। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या बता रहे हैं हम आपको। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी संख्या अगर 9 से विभाजित करें तो हमें देखो इतना इतना, देखो ये सभी 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर क्रमशः शेष बच रहे हैं। तो या तो क्या है आप इनके सीधा घटा दें पहले से ही, ठीक है ना, या तो आप पहले से ही घटा दें, नहीं तो आप क्या करना है इसमें देखो चेक करना है आपको आंसर। तो इसमें एक चीज़ कर सकते हैं हम, क्या चीज़, देखो अब हमने आपको बताया कि आप चाहे 36 ले लें चाहे 54 ले लें। 36 लिया जैसे तो हमने इसमें 9 और 4 का रूल लगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो अगर 16 से भाग करते हैं तो 12 शेषफल पड़ता है, देखना अब यहाँ पर आप थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा आपको। 16 से भाग कर रहे हैं तो आपका शेषफल कितना होना चाहिए, 12। अगर आप 24 से भाग कर रहे हैं तो इसमें शेषफल कितना होना चाहिए, 20। अगर आप 36 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर शेषफल होना चाहिए 32, और अगर आप 54 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ शेषफल होना चाहिए 50। इसका मतलब क्या है, अगर इसे हम माइनस करें तो ये कितना, हर स्थिति में 4 हो रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर ये 4 हमारी इन संख्याओं में और होता तो संख्या क्या पूरी विभाजित हो जाती, पूरी विभाजित हो जाती कि नहीं, यही बोला जा रहा है ना। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मतलब क्या है, अगर इन सभी संख्याओं में अगर आपको मतलब एक 4 ऐड और कर दिया जाए, अगर इस 4 को ऐड कर दिया जाए तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, यही बोला जा रहा है ना। देखो अगर इसमें आप 4 ऐड कर दें तो ये कितना बनेगा, 436। अगर दूसरी वाली संख्या में 4 ऐड कर दें तो ये बनेगा 448। तीसरी संख्या में प्लस 4 ऐड कर दें, अब देखो यहाँ पर एक गलती से लिख गया, देखो अच्छे से लिख दें। अगर इसमें आप 4 ऐड करेंगे तो ये 448। तीसरी वाली संख्या में 4 ऐड कर दें तो ये 432, ठीक है ना, 432 ही तो होगा, ठीक है। और इसमें 4 ऐड कर दें तो ये 456। हम आपको बेसिक बता रहे हैं बिल्कुल विकल्प के माध्यम से। कैसे, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 16 से भाग देते हैं तो 12, 24 से भाग देते हैं 20, 36 से भाग देते हैं 32, 54 से भाग देते हैं तो 50 शेष बचता है। अगर मान लेते हैं इन सभी में अगर वह संख्या में 4 ऐड होता तो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता कि नहीं, बिल्कुल। तो यही काम हमने किया है कि सभी में 4 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। तो अगला काम क्या है कि हमारा जो संख्या है ना पूरी 9 से विभाजित होनी चाहिए। देखो जो आपका 36 से विभाजित है वो 9 और 4 से विभाजित होगा, या 54 से है तो वो 9 और 6 से विभाजित होना चाहिए। बाकी के कई सारे भाग हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या बोला, आप सबसे पहले 9 चेक करें, 9 कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी के अंकों को जोड़ लिया जाए। अब देखिए पहले अंक को जोड़े दें, पहले संख्या के अंक को जोड़ा जाए। तो हमने देखा था कहीं भी आपको 9 दिखाई दे तो वो पहले ही हटा दिया करें। 3 और 6 हटा देंगे तो अंकों का यहाँ पर योगफल जो आएगा वो कितना आएगा, अंकों को योगफल क्या भाग देने पर भी शेषफल कितना आएगा, 4 बचेगा, ठीक है। 9 हटा दिया करें यहाँ पहले से ही। तो देखो यहाँ पर हम बात करें 4 4 8, 8 और 8 16, यहाँ पर 16 लिखा है। 4 और 5 9, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा। तो यहाँ 4 3 7, 7 2 9, यानी कि ये तीनों हट जाएंगे, यहाँ पर शेषफल 0। तो इसका मतलब क्या है, 9 से विभाजित करेंगे तो सिर्फ यही संख्या जो होगी वो विभाजित हो जाएगी क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है।
तो अब देखो इसमें हमने ज़्यादा कुछ गुणा भाग नहीं किया है, ना ही कोई लासा वासा ऐसे वैसे कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ मात्र विकल्प के आधार पर हमने ऐसा किया है, जो आंसर में होना चाहिए था वो हमने सॉल्व किया है। ठीक है, बस मात्र आप इस तरीके से इतना अच्छा सा क्वेश्चन कम से कम समय में लगे। देखो ये तो हम आपको बताने में टाइम ले रहे हैं, जब आप इसे अप्लाई करेंगे हर एक क्वेश्चन पर तो आप बहुत ही कम से कम समय में ये आंसर कर रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें। देखो लिखा है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाएगा तब प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर देखो हमने सभी चीज़ चेक कर लें, अगर हम सभी चीज़ चेक कर लें, देखो करने को तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले हमने क्या बोला 3 और 9 पकड़ा करें। ठीक है, इसमें आपका 6 दिख रहा है, इसमें आपका 6 दिख रहा है। 6 का मतलब क्या होता है कि इसमें आपके पास एक तो 2 होगा और एक 3 होगा। तो 3 का रूल क्या कहता है, देखो जैसे हमने क्वेश्चन में बोला कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है और शेषफल आपको 2 बचना है, तो यानी कि अगर 11 संख्या ले लें तो 9 एकम 9, यहाँ पर शेषफल 2 बचेगा। या आप 11 को ही 3 से विभाजित कर दें, 3 तिरका 9, तब भी शेषफल 2 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या 9 से विभाजित है वो 3 से विभाजित करने पर भी उतना ही शेष देगी। तो यही चीज़ हमने सीखा है इसमें कि आपको सबसे पहले 9, 3, 6 ये वाला चीज़ देखना होता है। तो 6 का मतलब है हमारे पास एक 2 है, एक 3 है। तो सबसे पहले 3 का विभाज्यता का नियम क्या लगता है, अगर 3 से विभाजित करेंगे शेषफल जो बचेगा वो हमारा शेषफल होगा। तो देखो हमें शेषफल 2 बचाना है, तो सीधा हम भाग करें 3 का। 3 का विभाज्यता नियम या 9 का विभाज्यता नियम क्या है, सबसे पहले अंकों को जोड़ा जाए या 9 कहीं भी दिख जाए वो पहले से ही हटा दें। हमारे पास 1, 2, 3, 9 हटे, 1, 2, 3, 9 थे, ये हटा दिए, 1, 2, 9 हटा दिए, 1, 2, 9 ये हटा दिए, मतलब कहीं भी बीच में कहीं भी जहां भी 9 लगे वो हटा दिए करें। अब 5, 8 ये कितना हुआ 13, और 7 और 2 9, देखो 7 और 2 9 ये भी हट जाएगा, तो यहाँ शेषफल 0 आएगा। ठीक है, और 8, 5, 13, 13, 8 कितना होगा 21, तो यहाँ कितना होगा 21, और 6 और 2 8। अब देखो यहाँ पर हमें 3 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आना चाहिए। ठीक है ना, तो हम एक काम करते हैं, इस 13 को विभाजित करें, 3 तिरका 9, तिचौकी 12, तिचौकी 12 प्लस का 1 बच रहा है ना, यानी कि शेषफल 1 बच रहा है। तो देखो एक शेषफल हमें चाहिए नहीं है, 0 शेषफल भी नहीं चाहिए, और 3 21, 21 में पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब शेषफल क्या आया हमारा 0, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब 8 को भाग करें, 3 दूना 6 और प्लस में 2 आपका शेषफल बचेगा, इसका मतलब क्या है जो डी विकल्प है हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस स्थिति से आप ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से लगा सकते हैं। देखो हर एक क्वेश्चन हम इसी मेथड पर बता रहे हैं, करने को तो हम भी कर सकते थे कि इनसे सबसे पहले इनका एलसीएम कर लेते, फिर उसके बाद और भी कुछ किया जाता, सबसे बड़ी संख्या में उसे भाग कर दिए, फिर जो इस एक्स्ट्रा बचता वो हटा देते। ऐसा नहीं करना है, हम आपको विकल्प बता रहे हैं। देखो कम से कम कैलकुलेशन भी रहेगा इसमें और आसानी से हर एक बच्चे का आंसर आएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी चैनल पर बच्चा नया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को। इसी तरीके से आपको मैथ बताया जा रहा है पूरा, हमने आपको, ये आपका दूसरा पार्ट है। ग्रुप डी का एग्जाम जब तक नहीं होगा हम आपको बिल्कुल टारगेट करते हुए एक एक वीडियो डेली आपको करवाएंगे, और निश्चित ही आपको वहाँ पर आपको हर एक वीडियो से लाभ मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, वह बड़ी से बड़ी वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है। देखिएगा अब हमारा दो चीज़ क्या है, इनमें सबसे पहले हमने 9 को उठाया। 9 का नियम क्या है कि सभी के अंक जोड़ लिया जाए और 9 से भाग कर दिया जाए, 9 से विभाजित हो जाती है तो पूरी विभाजित, लेकिन हमें शेषफल 2 लाना है। तो या तो हम ऐसे करें कि इन सभी में से 2 घटा दें, फिर जो भी विभाजित हो जाता है वो आंसर हो जाएगा, या आप एक काम करें पूरा ही जोड़ लें, जब 2 शेष बचेगा तो 2 आंसर वाला हो जाएगा। तो 5, 8, 13 हो जाएगा इसका अंक जोड़ेंगे, तो 6, 8, 14 हो जाएगा इसका, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 5 और 6 11 हो जाएगा। देखो अगर 9 से भाग करना है तो 9 से 9 एकम 9, यहाँ पर प्लस का 4 यानी कि शेषफल 4 आएगा, तो ये गलत आंसर है। 9 एकम 9 प्लस का 5 आएगा, तो ये भी आंसर गलत है। यहाँ पर 7 लिखा ना, तो ये तो पहले ही 7 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर शेषफल 7 ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर ये डी होना चाहिए, लेकिन वेरीफाई कर लेंगे जब 9 से भाग करेंगे इस वाले को, 9 एकम 9 प्लस में कितना होना चाहिए 2 शेष और हो जाएगा, तभी तो बचेगा 11, तभी तो बनेगा 11। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन इसका राइट है। देखो ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा गया है, कई सारे बच्चे इसको करते रहेंगे और समय वेस्ट करते रहेंगे, इसमें करना ही नहीं है। अगर आप इन तरीकों का यूज करेंगे तो निश्चित ही आपको आंसर मिलेगा। हाँ, अगर कभी ऑप्शन 2 1 जैसे लगते हैं तब हमें वेरीफाई करने में दूसरा संख्या लेना पड़ता है, जब एक ही ऑप्शन है तो क्यों हम समय बर्बाद करें, है ना। चलिए आगे करें अगले क्वेश्चन को। देखो यहाँ लिखा है 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे जब क्रमशः 5, 6, 7 से विभाजित करने पर 4, 5 और 6 बचता है। ठीक है, तो एक काम करें ना, सबसे पहले तो ये चेक कर लें
कि यहाँ पर 4 5 6 बज रहा है ना, तो एक काम करें, आपको सबसे बढ़िया देखो 5000 से छोटी होनी चाहिए, चारों संख्या 5000 से छोटी हैं। यहाँ पर दूसरा वाला जो हमने क्या बोला था, 3 और 6 पकड़ा करें सबसे पहले तो, ठीक है ना। चलो सबसे पहले एक और लॉजिक बताते हैं आपको। आपको सबसे पहले ये 5 वाला रूल देखना है। 5 वाला रूल क्या कहता है, पीछे 0 या 5 होना चाहिए। तो अगर 5 विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 4 आ रहा है हर स्थिति में। तो एक काम करें ना, सब में से 4 घटा दें, सब में से 4 घटा दें। अगर 4830 है, इसमें से 4 घटाएंगे तो ये 4826 रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। दूसरे वाले में से ये 4805 में 4 घटाएंगे तो ये 4825 हो जाएगा। तीसरे वाले में से 4 घटाएंगे तो ये 4841 हो जाएगा। तो इस वाले में से 4 घटाएंगे तो 4800, ये कितना होगा 27, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अब 5 से विभाजित तो वही होगा जिसके इकाई अंक पर 0 या 5 हो। देखो 5 से विभाजित वाला वही विभाजित होगा जिसके इकाई पर 0 या 5 हो। तो सिर्फ एक ही तो विकल्प ऐसा लग रहा है जिसमें इकाई के अंक पर 5 है, बाकी तो किसी में 6 है, किसी में 1 है इकाई अंक पर, किसी में 7 है। तो ये तो आंसर होना ही नहीं है, और कई सारे बच्चे इसको लगाते रहेंगे और समय वेस्ट करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, हमने जो आपको तरीका बता दिया वही चीज़ चेक करना है, ठीक है। बस आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए, जैसे 9 का 3 का 6 का, ठीक है। 9 का 3 का आ गया, 9 का 3 का जरूरत है, 11 का जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे, और 5 का और 2 4 8 का, ठीक है ना। क्वेश्चन जब आप लगाते होंगे तो आपने ये विभाज्यता के नियम तो सीखे होंगे, तो इस वजह से ये आपका आंसर हो जाएगा, और बच्चे अभी लगा भी रहेंगे कुछ। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो यहाँ 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल 3 6 और 9 बचता है, ठीक है ना। तो एक काम करें ना, सबसे पहले एक काम करते हैं, इन चारों विकल्पों में देखो 3000 से बड़ी तो सारी हैं, तो एक काम करेंगे, पहले वाला रूल देख लेते हैं। क्या, 4 से विभाजित करने पर 3 शेष बचना चाहिए, फिर 7 का 6 10 का 9, ये बात की बात है, ठीक है ना। तो पहले 4 का रूल क्या है, 4 का विभाजित करने पर 3 शेष बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 3 सब में से हटा देना। देखो इसमें से 3 अगर हम माइनस कर दें, देखो हम यहाँ पर लिखते नहीं है, बस सीधा लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें से हम 3, देखो यहाँ पर 3 माइनस कर दें अगर, तो ये कितना बनेगा, 3076 बनेगा, ठीक है। अब इस वाले को करें 3 माइनस, तो 3077। इस वाले में करें 3 माइनस, तो यहाँ पर 3 माइनस करना है ना, 3 माइनस करेंगे तो 3 0 तो आना ही है, यहाँ 7 8 बचेगा, 78 78 बचेगा, ठीक है। इसमें से -3 करें तो ये कितना बनेगा, 31 1 है ना, तो ये हमारा बनेगा 3000, ये बनेगा हमारा 3098, 3098, ठीक। अब देखो 4 से विभाजिता का मतलब है पीछे हमारा 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए। तो ये 77 वाला जो है ना, ये तो हमारा ऑप्शन गलत पहले ही हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब हमें इसमें क्या करना है, देखो आपको सबसे बढ़िया क्या है, ये तो एक चेक कर लिया। और दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, या तो आप 4 से पूरा भाग करके देखें कौन सा विभाजित हो रहा है, ठीक। और नहीं तो आपको क्या है, सबसे पहले गलती हो गई यहाँ पर, एक काम करना चाहिए था कि सबसे पहले 10 का रूल चेक कर लेते, आपका आंसर हो जाता। तो एक काम करेंगे, इस 4 वाले को छोड़ेंगे। देखो इस इतना काम करने के बाद 4 से जो संख्या विभाजित हो जाएगी वो हो जाएगी। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो 4 7 28 28 हो जाएगा चारों संख्याओं में, फिर हमारा 4 7 28 2 से 27 4 6 24, और देखो पहला ही संख्या विभाजित हो रहा है, ठीक है ना। देखो 4 से संख्या अगर हम देखो 3076 जो संख्या है वो 4 से विभाजित हो रही है, 4 7 28, 2 बचा 27, 4 6 24 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बनेगा, ठीक है ना, और 6 रखेंगे, 4 9 36। तो हमने देखा ये वाली संख्या है ना पूरा कट रहा है, तो ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन नहीं कटेंगे। हाँ इससे भी आसान क्या हो जाता है, अगर आप 10 वाले का रूल देखते हैं, देखो कहीं भी 10 मिल जाए तो और बढ़िया है। क्यों, क्योंकि 10 वाले का रूल में क्या बोला जा रहा है, 10 से भाग करने पर 9 शेष बच रहा है, तो सभी में 9 घटा दें आप। एक तरीका तो ये है, देखो यहाँ पर 3 0 7 0 बचेगा, यहाँ पर 9 हटा दें तो ये 3 0 7 1 बचेगा, यहाँ पर 9 हटा दें तो ये 3 0 7 2 बचेगा, यहाँ पर 9 हटा दें तो ये कितना 3 0 9 2 बचेगा, ठीक है। अब 10 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, इकाई अंक पर 0 आना चाहिए, तो सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए, और तो बाकी विकल्प में दिए नहीं है। देखो और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा गया है, मतलब क्या है कि आपके ऑप्शन भी वही हैं जो एग्जामिनर ने दिए हैं। एग्जामिनर को पता है कि आप कर लेंगे, बस समय नहीं लगाना है आपको इन क्वेश्चनों में, उन्हें पता है कि आप बेस्ट किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, बस इतना आपको जानना है।
चलिए मात्र 3 प्रश्न रह गए हैं, तो आप जल्दी से इन्हें और देख लें। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित करने किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 आए। देखो हम सबसे पहले 20 का रूल जानते हैं। अभी हमने बताया ना कि 20 का मतलब क्या है, इसमें हमारा एक तो 2 होगा और एक 9 होगा, सॉरी 2 होगा एक 10 होगा, 10 दूना 20 होता है ना। तो 10 का रूल देखेंगे सबसे पहले। तो 10 का रूल में क्या है, हमें 9 घटाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले सभी संख्याओं में 9 घटा लें, तो यहाँ पर 51 बनेगा। सबसे पहले 9 घटाएं सभी संख्याओं में, तो यहाँ 54 कितना होगा, 56 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 घटाएं तो ये 60 बनेगा, और यहाँ पर 9 घटाएं तो ये 300 हो जाएगा। ठीक, 300 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे, इन दोनों में बोला गया है न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या। ठीक है, देखो अब हमें 10 से विभाजित करना है, तो ये 51 वाला गलत है, 56 वाला गलत है, ठीक है, ये 300 हो रहा था, सॉरी। तो ये आपके 60 वाला और 300 वाला दोनों विभाजित हो सकता है। ठीक है, आपको छोटा चाहिए तो सबसे पहले छोटा चेक करेंगे, सी वाला, और उसे 15 से भी विभाजित होना चाहिए 9 घटाने पर। 9 घटाया, अब 60 आया, 60 से 15 में भाग चला जाता है, बिल्कुल। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। हमारे वैसे तो आंसर ये दोनों हो सकते थे, एक 69 वाला, एक ये आपका 309 वाला। इसमें सबसे पहले 69 वाले में 9 घटाया तो हमने 60 बना, और उस वाले में 300, तो हमने देखा 10 से दोनों विभाजित हो रही हैं, तो 15 से विभाजित और कर लेते हैं, तो 15 से भी दोनों विभाजित हो जाती। लेकिन हमसे बोला है छोटा वाला न्यूनतम वाला, तो हमारा ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने बहुत ही अच्छी मदद से, मतलब विकल्प की मदद से कर लिया है। देखिएगा अब क्वेश्चन क्या है, महत्तम समावर्त। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया वो एलसीएम से रिलेटेड थे। ठीक है, 2 पार्ट कवर हो चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है, लास्ट में ये 2 क्वेश्चन और रह गए। अब इसमें क्या है, महत्तम समापवर्तक याद रखना है। तो देखो कभी भी संख्या इस तरीके से हो, 144, 360 और 504। देखो हम आपको तरीका बता रहे हैं, बाकी महत्तम करना या मासा करना आप जानते होंगे। हम आपको ऐसे चेक कराएंगे। यहाँ पर क्या चेक करना है, सबसे पहले कि इन तीनों संख्याओं में डिफरेंस निकालना है, और सबसे कम डिफरेंस किसका आएगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस आएगा सबसे कम, या इन दोनों का, या इनका। तो सबसे पहले हम इन दोनों का ही निकाल लें, 360 और 504 का। तो हम का घटाएंगे, इसमें से 4 यहाँ बनेगा, फिर 10 में से 6 गया, 4 बनेगा, और यहाँ पर 1 बनेगा, 144। ठीक है, तो जो मासा होगा हमारा 144 का डिविजिबल होगा, या इस मतलब 144 को भाग करेगा। तो ये 4 संख्याओं में से हमें सभी में भाग करना है। एक बार इसको और भाग कर लें, मतलब इसको और अंतर कर लें, तो 10 में से 4 गया, 6 बना, 6 में से 5 गया, 1 बना, ठीक है ना, और 3 में से 1 गया, 2 बना, 216, ये बना 216। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इस वाली संख्या में, तो बस इसमें हमें क्या करना है, अब देखो ये दोनों अंतर आ गए, 216 और 144। जो भी संख्या 244 और 144 को पूर्णतः काट देगी वही इनका एचसीएफ होगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे समझ लें कि या इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो आएगा वो तीनों संख्याओं का एचसीएफ आएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। 216 ले लेते हैं, यहाँ पर 144, तो आपको ऐसा लग रहा होगा, यहाँ 12 से डिवाइड कर दें, 12 एकम 12, 9 12 अट्ठे 96, यहाँ 12 12 12 12 144। फिर आपको ऐसे करना है, 6 से डिवाइड करना है, 6 18, 6 दूना 12। देखो यहाँ अलग अलग अगर आ जाएं तो बस यहीं पर रुक जाना है। जो भी कॉमन चीज़ थी ना, जो कॉमन चीज़ उस जिससे हमारा भाग चला गया था, वही चीज़ हमें क्या है फैक्टर में लेना है। तो इतना समझ में आ गया। अब 12 छंग कितना होता है, 72, यानी कि 72 जो होगा वो एचसीएफ होगा जी। ये हमने अपने तरीके से किया है, बाकी आप अपने तरीके से करना जानते हैं एचसीएफ तो हो जाएगा। कैसे, आप इनको ऐसा करें कि इनमें भाग देकर एक दूसरे में देख लें, जो भी भाग से हमारा एचसीएफ बनता है ना वो आंसर हो जाता है। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा भाग विधि से एचसीएफ, कैसे, इनमें जो छोटी संख्या है उससे हम भाग करेंगे जो बड़ी संख्या है उसमें। ठीक है, 216 में, तो 144 का 144 ही रहेगा, यहाँ एक डिवाइड कर दें, यहाँ पर बनेगा 2, यहाँ बनेगा 7। ठीक है, अब 72 से डिवाइड करें 144 में, तो 72 दूना 144। अगर ये पूरा कट जाता है जहाँ पर, तो उसमें जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, या एक तो तरीका ये होगा, और एक आपको ऑप्शन में चेक करना है कि जो आपका 144 पहले ही अंतर आ गया था, तो 144 और 216 को जो विभाजित करेंगे वही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। देखो 72 ही है जो इनको सबसे पहले विभाजित करेगा। देखो हमने कभी भी मासा निकाला जाए तो इन चारों विकल्प में सबसे पहले बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, मतलब इनमें सबसे पहले बड़ी संख्या से चेक किया जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, ये होता है ना ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर,
तो वही चीज़ है ना, यहाँ सबसे पहले बड़ी संख्या से भाग किया जाता है। तो ये आपका आंसर कितना होगा, 72। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेंगे, बाकी का जो क्वेश्चन शेष है वो अगले पार्ट में देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन, किरण के पास 24 सफेद मनके हैं और रेशम के पास 18 काले मनके हैं। मनके का मतलब है एक तरीके से घड़े जैसा, ठीक है। वे मनके को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो और प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले मनके हों या केवल सफेद मनके हों। मनकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे एक पंक्ति में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, हमें सबसे पहले जो इस स्थिति में अगर क्वेश्चन बनता है कि रो और कॉलम को एक जैसा बनाना है, तो हमेशा 18 और 24 हो या जो भी संख्या हो, आपको उसका मासा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक तरीका तो क्या है कि आपको जो 18 संख्या है और जो 24 है, इन दोनों में ये चेक करना होता है इनका डिफरेंस कितना है। इनका डिफरेंस कितना है, 18 24 का 6 डिफरेंस है, या हम कह सकते हैं इसका आंसर 6 ही आएगा या इसी के मल्टीपल में आएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये हमने शॉर्ट में कर लिया, बाकी आप 18 से चेक करेंगे तो 18 और 24 का दोनों का चेक करेंगे तो यहाँ पर 6 से 6 × 18 और 6 × 24, जब ये अलग हो जाए तो इनको छोड़ देते हैं, ये हमारा क्या होता है, HCF, ठीक है। या अभी जो भाग विधि बताई थी हमने वो भी चेक कर लिया आप, कैसे कि अगर आपको 18 से भाग करना है 24 में तो इस तरीके से भरेंगे, 18 एकम 18, 6 यहाँ रहेगा। अब 6 से डिवाइड करना है किसको, 18 को, तो 6 × 18। देखो जब ये लास्ट में पूरा विभाजित हो जाती है तो जो हमारा भाजक होता है वही हमारा HCF होता है, ठीक है ना। HCF हमारा 6 हो गया। अब हमें क्या करना है, HCF से क्या करना है, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है अधिकतम संख्या, तो ये आप एक काम करेंगे, जो भी 18 है पहले इसमें 18 में 6 से भाग करेंगे, प्लस दूसरे संख्या कितना 24 है, तो आप इसमें भी 6 से भाग करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमारा HCF तो हो गया 6, तो एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने व्यवस्थित किए जा सकते हैं, तो ये तो आंसर होगा 6, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि न्यूनतम पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो संख्या के लिए हम ये एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें हमने जो भी संख्या दी होती है उसमें भाग करना होता है, 6 × 18 और 6 × 4 = 24, तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 7, मतलब अधिकतम 7 पंक्तियां बनेंगी। इस तरीके से क्वेश्चन, न्यूनतम 7 पंक्तियां बनेंगी, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है। मतलब हमसे पूछा गया था इसमें सिर्फ आधा पूछा गया था कि एक जो पंक्ति है उसमें अधिकतम कितने व्यक्ति आ सकते हैं, इस तरीके से। तो हमारा HCF जो होगा, देखो अधिकतम के लिए आप HCF करेंगे और HCF हमने देखा 6 आया, तो 6 आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता कि न्यूनतम कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं, तो पंक्ति के लिए स्टेप क्या हो जाता, जो भी 18 है उसमें हमें इस मासा से भाग करना है, जो 24 है उसमें से भी हमें इस मासा से भाग करना है, ठीक है। तो यहाँ 3 बनेगा, यहाँ 4 बनेगा, तो ये टोटल 7 पंक्तियां बनेगी। तो ऐसा तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, फिलहाल आपको इसमें 6 ही आंसर करना है, क्योंकि एक मनके की जो पंक्ति है ना, अधिकतम संख्या उसमें पूछी गई है, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंक्तियों की संख्या नहीं पूछी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया है और अच्छे से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे साथ, तो नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। निश्चित ही हम पूरा आपको मैथ बताएंगे, जो हमने खुद एग्जाम निकाले हैं उन सभी में अप्रोच लगाए हैं वो सभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।